इवनिंग दोस्तों, मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों आज हम आपके लिए प्रीमियर क्लास लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें आपको लाइव टेस्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लाइव टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपको नो निगेटिव मार्क्स, यानी कि आपको दोस्तों इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको 35 प्लस क्वेश्चन में आपको कितने राइट हो रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है आपका, प्रश्न एक है दोस्तों कि 3D प्रिंटिंग के खोज करता है, ठीक है। आपको बताना है कि 3D प्रिंटिंग के खोज करता कौन है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है चार्ल्स हॉल, ऑप्शन बी है लारी पेज, ऑप्शन सी है स्टीव जॉब्स और ऑप्शन डी है बिल गेट्स, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि 3D प्रिंटिंग के खोज करता कौन है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, चार्ल्स हॉल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि 3D प्रिंटिंग के खोज करता चार्ल्स हॉल है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि इनमें से किस तरीके का एक सॉफ्टवेयर रोबोट मानव श्रमिकों के लिए फायदेमंद है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन किस तरीके का एक सॉफ्टवेयर रोबोट मानव श्रमिकों के लिए फायदेमंद है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है ये पारस्परिक भूमिकाएं ले सकता है, ऑप्शन बी है यह सांसारिक कार्यों को ले सकता है, ऑप्शन सी है ये दैनिक कार्यभार के दोहराए गए भागों को ले सकता है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, ये पारस्परिक भूमिकाएं ले सकता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो सॉफ्टवेयर रोबोट मानव है वो श्रमिकों के लिए दोस्तों पारस्परिक भूमिकाओं को ले सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट की है, ठीक है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट की, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल+Z, ऑप्शन बी है कंट्रोल+Y, ऑप्शन सी है कंट्रोल+U और ऑप्शन डी है कंट्रोल+R। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, कंट्रोल+Y, ठीक है। कंट्रोल+Y से क्या होता है दोस्तों, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आप रीडू कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों कंट्रोल+Z, तो दोस्तों कंट्रोल+Z से क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल+Z से क्या होता है, तो अंडू होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि अंडू कंट्रोल+Z से होता है। दोस्तों अंडरलाइन, अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या की होती है दोस्तों, तो दोस्तों उसका क्या होती है कंट्रोल+U, क्या, कंट्रोल+U से अंडरलाइन होता है, ठीक है। दोस्तों कंट्रोल+R, क्या, कंट्रोल+R, तो दोस्तों लेफ्ट राइट अलाइन होता है, क्या, आप राइट अलाइन में जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न 4 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि क्या मुझे शुरू करने से पहले अपने ब्लॉग की योजना बनानी चाहिए। प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि क्या मुझे शुरू करने से पहले ब्लॉग की योजना बनानी चाहिए, ठीक है।
ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी है हाँ यदि आप सफल होना चाहते हैं। ऑप्शन सी है कभी कभार, और ऑप्शन डी है योजनाएं बंदरों के लिए होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या मुझे शुरू करने से पहले ब्लॉग की योजना बनानी चाहिए? इसका कौन सा कथन सही हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा इसका सारे आंसर, और लास्ट में आप बताइएगा कि आपके कितने राइट हो गए, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका राइट होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? हाँ यदि आप सफल होना चाहते हैं तो, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि आप ब्लॉग योजना सोच रहे हैं दोस्तों, तो आप सफल होना चाहते हैं तो आप ब्लॉग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि फेसबुक क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि फेसबुक क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है सर्च इंजन है, ऑप्शन बी है सोशल मीडिया है, ऑप्शन सी है बैंक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक क्या है दोस्तों? इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? सोशल मीडिया, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों सर्च इंजन, दोस्तों आपको सर्च इंजन बताना है, कोई एक सर्च इंजन का नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। गूगल को छोड़कर, ठीक है। आपको गूगल को छोड़कर, ठीक है, क्या गूगल गूगल को छोड़कर आपको कोई सर्च इंजन का नाम बताना है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कोई एक सर्च इंजन का नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 6 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नेटवर्किंग खातों को सुरक्षित करने के लिए एक उपयुक्त उपाय नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सामाजिक नेटवर्किंग खातों को सुरक्षित करने के लिए एक उपयुक्त उपाय नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ऑप्शन बी है अपने अकाउंट को मोबाइल से लिंक करना, ऑप्शन सी है अपने पासवर्ड को कहीं भी लिखना, और ऑप्शन डी है अपने पीसी में हमेशा अपने सभी पासवर्ड की सॉफ्ट कॉपी रखना। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? अपने पीसी में हमेशा अपने सभी पासवर्ड की सॉफ्ट कॉपी रखना, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न है आपका 7। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू की गई, ठीक है। आपको बताना है कि सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू कब की गई थी, ठीक है। पंजीकरण प्रणाली शुरू कब की गई थी? ऑप्शन ए है जुलाई 2015 में, ऑप्शन बी है जुलाई 2016 में, ऑप्शन सी है अगस्त 2016, और ऑप्शन डी है जनवरी 2015 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? जुलाई 2015 में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। दोस्तों प्रश्न दिया है कि जब एक बार रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में सबमिट हो जाते हैं तो क्या उन्हें बदला जा सकता है, ठीक है। आपको बताना है कि जब एक बार रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में सबमिट हो जाते हैं तो क्या हम उन्हें बदल सकते हैं या नहीं, ठीक है। आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है हाँ प्रॉपर्टीज वापस जाकर किसी भी समय उन्हें बदल सकते हैं। ऑप्शन बी है हाँ केवल किसी निश्चित समय में, ऑप्शन सी है नहीं उन्हें बदलाव नहीं किया जा सकता, और ऑप्शन डी है हाँ लेकिन केवल एडमिन ही अल्टर कर सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या नहीं, उन्हें बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न 10-9 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है। ठीक है, आपको बताना है उमंग ऐप का उद्देश्य। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, ऑप्शन बी है फास्ट गेमिंग, ऑप्शन सी है स्लो गेमिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न 10 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले आपको क्या विचार करना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों 3D का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो 3 डायमेंशन, क्या 3 डायमेंशन है तो दोस्तों त्रिविमीय। ठीक है, आपको याद रखना है। खरा प्रश्न दोस्तों कि 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले आपको क्या विचार करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है क्वालिटी, ऑप्शन बी है फंक्शनलिटी, ऑप्शन सी है क्वांटिटी और ऑप्शन डी है साइज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या साइज। ठीक है, अगर 3D में आप कुछ भी बना रहे हो तो उसको बनाने से पहले दोस्तों आपको साइज को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न 11 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कार्य है दोस्तों जो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है ऋण के लिए आवेदन देना, ऑप्शन बी है खाते से नकद निकालना, ऑप्शन सी है खाते का विवरण देखना और ऑप्शन डी है हाल ही के कार्य विवरण देखना। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या खाते से नगद निकालना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आप इंटरनेट बैंकिंग से आप खाते से नगद धनराशि को नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप पैसे को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन कोई भी धनराशि है उसको आप नगद नहीं निकाल सकते, आपको ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट है। आपको बताना है दोस्तों कि NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है मिशन मोड प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आपको NEGP, क्या NEGP का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, हम इसका फुल फॉर्म जरूर बताएंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 13 है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि ब्लॉग पर संग्रह क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि ब्लॉग पर संग्रह क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है लिंक्स, ऑप्शन बी है आपकी पिछली पोस्ट का संग्रह, ऑप्शन बी है सी है फीड्स और ऑप्शन डी है एक ब्लॉग में सभी एलिमेंट्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लॉग पर संग्रह का क्या मतलब होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या
आपकी पिछली पोस्ट का संग्रह, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी ब्लॉग पर दोस्तों संग्रह का मतलब क्या होता है, तो पिछली पोस्ट का ही संग्रह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार निम्न एप्लीकेशन में है, ठीक है। आपको बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार किस एप्लीकेशन में है, ठीक है। ऑप्शन ए है ब्लॉगिंग और शेड्यूलिंग में, ऑप्शन बी है गेम खेलने में, ऑप्शन सी रोबोटिक्स में, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार किस में है दोस्तों, कौन से एप्लीकेशन में है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। यानी कि एआई, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई दोस्तों। एआई ब्लॉगिंग और शेड्यूलिंग में भी प्रयोग होता है, गेम में भी प्रयोग होता है, और रोबोटिक्स में भी प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 15 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को रिप्लेस करता है, ठीक है। आपको बताना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को क्या रिप्लेस करता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है कारपोरेट डाटा सेंटर, ऑप्शन बी है महंगे पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी महंगे सॉफ्टवेयर अपग्रेड, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें दोस्तों कारपोरेट डाटा सेंटर, महंगे पर्सनल कंप्यूटर और महंगे सॉफ्टवेयर अपग्रेड, ये तीनों कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि DFS का विस्तार रूप है, ठीक है। आपको DFS का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, दोस्तों ऑप्शन ए दिया है डिजिटल फुल सर्विस, ऑप्शन बी है डिजिटल फाइनल सर्विस, ऑप्शन सी है डिजिटल फाइल सर्विस, और ऑप्शन डी है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, DFS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 17 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी कहाँ स्टोर करते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि आप अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है उसको आप कहाँ पर स्टोर करते हैं, ठीक है। यानी कि स्टोर मतलब दोस्तों उसको रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है बैंक अकाउंट में, ऑप्शन बी है फ्लॉपी डिस्क में, ऑप्शन सी है वॉलेट में, और ऑप्शन डी है अपनी पॉकेट में, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या वॉलेट में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि अपनी क्रिप्टो करेंसी दोस्तों हम लोग वॉलेट में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि IoT का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। आपको बताना है IoT का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है बिल गेट्स ने, ऑप्शन बी है केविन एस्टन ने, ऑप्शन सी है स्टीव जॉब्स, और ऑप्शन डी है मक डोनाल्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IoT का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। दोस्तों IoT का फुल फॉर्म क्या होता है, दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट, क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आपको याद रखना है IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट
ऑफ थिंग्स। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, केविन एस्टन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 19 है आपका। दोस्तों अभी तक आपके कितने प्रश्न राइट हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों प्रश्न दिया है कि क्रेडिट कार्ड एक अनिवार्य घटक है। ठीक है, आपको बताना है कि जो क्रेडिट कार्ड है वो एक अनिवार्य घटक है। किसका अनिवार्य घटक है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, ऑप्शन बी है इंटरनेट कॉमर्स का, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड एक किसका घटक है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, उपयुक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स, ये दोनों क्या है दोस्तों? एक अनिवार्य घटक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। प्रश्न 20 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ई और एस का अभिप्राय है। ठीक है, आपको ई और एस का पूर्ण बताना है कि ई और एस का पूर्ण क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है एडर और साउथ जोन, ऑप्शन बी है इजी और स्विफ्ट, ऑप्शन सी आइदर और सफाइदर, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, आइदर और सपोआइदर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं तो आप पत्र तैयार करने के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं तो आप पत्र तैयार करने के लिए किस प्रकार का प्रोग्राम प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन बी है फिटिलिटी सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन सी है हार्डवेयर का, और ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र AI के निकटतम है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है वो AI के निकटतम है। ठीक है, यानी कि नज़दीक है। ऑप्शन ए दिया है वायरिंग, ऑप्शन बी है ड्राइंग, ऑप्शन सी गणित, और ऑप्शन डी है फ्रेंच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, गणित। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। प्रश्न 23 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वेट का आशय। ठीक है, आपको वेट का आशय यानी कि वेट का मतलब बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कैरेक्टर्स की प्रिंट डेंसिटी करने में, ऑप्शन बी है प्रिंट कैरेक्टर्स की जेप्ट में, सॉरी यहाँ पर में है। ठीक है, और ऑप्शन सी है सीधे खड़े या झुकी हुई शेप में, ऑप्शन डी है कैरेक्टर्स के डिजाइन तथा सूरत में। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेट का आशय क्या है दोस्तों? या वेट का आशय किससे है आपको बताना है। ठीक है,
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, कैरेक्टर्स की प्रिंट डेंसिटी करने में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कौन सा वेब ब्राउज़र पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है वेब ब्राउज़र है जो पूरी दुनिया में क्या किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है नेटस्केप नेविगेटर, ऑप्शन बी है मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और ऑप्शन डी है गूगल क्रोम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, गूगल क्रोम, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि पैराग्राफ के प्रारंभ में निम्न का प्रयोग करके बड़े अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि अगर हम पैराग्राफ के प्रारंभ में यानी शुरुआत में किसका प्रयोग करके बड़े अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है टैब की का, ऑप्शन बी है टेक्स्ट इफेक्ट का, ऑप्शन सी है ड्रॉप कैप का, कैप दोस्तों कैप नहीं दोस्तों कैप का, और ऑप्शन डी है ऐड बुलेट का, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कह रहा है दोस्तों कि पैराग्राफ के प्रारंभ में निम्न का प्रयोग करके हम लोग बड़े अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कोई अक्षर लिखा गया, ठीक है, ABCD कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो यानी कि इसमें का जो कह रहा है कि प्रारंभ यानी प्रारंभ वाला इसको अगर हमको बड़ा करना है, यानी कि इसको कैपिटल में करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, ड्राफ्ट कैप, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम ड्राफ्ट कैप को करते हैं तो जो स्मॉल प्रारंभ वाला है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वैन्स 1 MB पर सेकेंड से कम स्पीड पर ऑपरेट करते हैं जबकि लेंस की स्पीड होती है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि वैन्स की जो स्पीड होती है वो 1 MB पर सेकेंड से कम स्पीड पर ऑपरेट करते हैं जबकि लेंस की स्पीड कितनी होती है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 1 से 4 मेगाबाइट पर सेकेंड के बीच, ऑप्शन बी है 2 से 6 मेगाबाइट पर सेकेंड के बीच, ऑप्शन सी 4 से 10 मेगाबाइट पर सेकेंड के बीच, और ऑप्शन डी 1 से 10 मेगाबाइट पर सेकेंड के बीच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या। प्रश्न दिया है कि RBI द्वारा अधिकतम मूल्य जारी नोट है, ठीक है। आपको बताना है कि RBI द्वारा अधिकतम मूल्य जारी नोट कितना है, ठीक है। ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 500 और ऑप्शन डी है 3000, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि फंक्शन की प्रोग्रामेबल की होती है, ठीक है। आपको बताना है कि क्या फंक्शन की प्रोग्रामेबल की होती है, क्या ये कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। फंक्शन के दोस्तों वो प्रोग्रामेबल की नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 29 से आपका। दोस्तों
प्रश्न दिया है कि लघु खाते में अधिकतम कितनी जमा राशि स्वीकार की जा सकती है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर लघु खाते में अधिकतम कितनी जमा राशि को स्वीकार की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 30,000, ऑप्शन बी है 40,000, ऑप्शन सी है 50,000 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या 50,000। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि जीवन बीमा का तात्पर्य, जीवन बीमा का किससे तात्पर्य दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है मानव का बीमा से, ऑप्शन बी है मानव और पशु का जीवन बीमा से, ऑप्शन सी मशीन का बीमा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन बीमा का तात्पर्य क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? मानव का बीमा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि IM का कौन सा वर्जन पहले विकसित हुआ। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि IM का कौन सा वर्जन पहले विकसित हुआ। ऑप्शन ए है याहू मैसेंजर, ऑप्शन बी है ICQ, ऑप्शन सी है MNS मैसेंजर और ऑप्शन डी है प्लेटो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IM का कौन सा वर्जन सबसे पहले विकसित हुआ दोस्तों? दोस्तों IM यानी इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, IM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? याहू मैसेंजर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश में लगभग 1 बिलियन बाइट्स होती हैं। आपको बताना है कि लगभग किसमें 1 बिलियन बाइट्स होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है गीगाबाइट में, ऑप्शन बी है मेगाबाइट में, ऑप्शन सी बाइट में और ऑप्शन डी दशमलव में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें दोस्तों 1 बिलियन बाइट्स होती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? गीगाबाइट। यानी दोस्तों ऑप्शन है इसका राइट हो जाए। दोस्तों गीगाबाइट है दोस्तों, इसको कहते हैं GB। क्या? GB आप याद रखिएगा दोस्तों। मेगाबाइट है दोस्तों, इसको MB बोलते हैं। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि संख्या प्रणाली पद्धति जो कंप्यूटर परिचालन का आधार है। आपको बताना है कि वह संख्या प्रणाली पद्धति जो कंप्यूटर परिचालन का आधार है किसका आधार है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है हेक्साडेसिमल प्रणाली का, ऑप्शन बी ऑक्टल प्रणाली का, ऑप्शन सी है ASCII का, ऑप्शन डी है बाइनरी प्रणाली का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आपको ASCI का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों आपको सारे फुल फॉर्म कवर कराए हैं, तो आपको ASCII का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? बाइनरी प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि हाइपर टेक्स्ट को हाइपर लिंक भी कहा जाता है। क्या हाइपर टेक्स्ट को हाइपर लिंक कहा जाता है? क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है।
दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो हाइपर टेक्स्ट है इसको हाइपर लिंक नहीं कहता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको HTTP क्या HTTP और HTTP का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, HTML। ठीक है दोस्तों, आप इस दोनों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि HTTP और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बुलेट्स एवं नंबरिंग स्टैंडर्ड टूल बार में दिखाई देते हैं। क्या जो बुलेट्स एवं नंबरिंग होती हैं वो स्टैंडर्ड टूल बार में दिखाई देती हैं? क्या ये कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो बुलेट और नंबरिंग होते हैं दोस्तों वो स्टैंडर्ड टूल बार में नहीं दिखाई देती। आपको बताना है दोस्तों कि जो बुलेट्स और नंबरिंग होती हैं वो किस टूल बार में दिखाई देती हैं। ठीक है, आपको बताना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि बुलेट्स और नंबरिंग कौन से टूल बार में दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है आपका अंतिम दोस्तों, प्रश्न 36 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि रीरिटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क वर्तमान में उपलब्ध है। क्या रीरिटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क वर्तमान में उपलब्ध है? क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो रीरिटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क है वो वर्तमान में भी उपलब्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए एक दो क्वेश्चन और बता रहे हैं। दोस्तों आपको बताना है कि VIO क्या VIOP क्या VIOP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और दोस्तों आपको VPN का भी फुल फॉर्म बताना है। VPN ठीक है, VIOP और VPN का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, हाँ दोस्तों आपके कितने राइट आंसर हुए आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप 35 में से कितने आपके राइट हुए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा कि हाँ आप मैं ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा। दोस्तों आपके लिए जल्द ही मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।